Assalamu alaikum. Today's my topic about म्यूकेन सिरप इंडिकेशंस और डोजेस के हवाले से मेरा आज का टॉपिक है कि म्यूकेन सिरप का काम क्या है और म्यूकेन सिरप को किस किस बीमारी में पिया करते हैं और डॉक्टर हज़रात हमें म्यूकेन शरबत को किस बीमारी के लिए दिया जाता है कि म्यूकेन शरबत का डोजेस के बारे में, म्यूकेन शरबत के फ़ायदे और उसके नुकसानात और म्यूकेन शरबत को पीने से हमें कौन सी बीमारियां ख़त्म हो जाते हैं और किस किस बीमारी के लिए डॉक्टर हज़रात हमें म्यूकेन शरबत को दिया करते हैं। तो म्यूकेन शरबत के बारे में समझने के लिए आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में, हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूं। और साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरा हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुक्रिया। म्यूकेन दरअसल ये एक एंटी गैस्ट्रिक्स शरबत में शुमार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि एंटी गैस्ट्रिक्स यानी कि कट्टे डकारे या बदहज़मी या मैदे और आंतों में तेज़ाबियत का होना और मैदे आंतों में जलन, अल्सर, मैदे में नासूर ज़ख़म का हो जाना और मैदे में इन्फेक्शंस की वजह से वोमिटिंग का होना, इन्फेक्शंस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से डायरिया, लूज मोशंस का होना और हार्ट बर्न यानी कि मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें खाने की वजह से आपके मैदे में जलन या आपके मैदे या आपके इसोफेगस में जलन यानी कि खुराक की नाली में जलन का हो जाना या पूरे पेट में जलन का हो जाना और या फिर जो है आपको ये भी देखा गया है कि इसोफेगस में यानी कि खुराक की नाली में सोजश, सूजन, ज़ख़म और मुसलसल मिर्च मसाले वाले खुराक, मुसलसल कढ़ाई, मुसलसल पिज़्ज़ा और मुसलसल तले हुए चीज़ें खाने से आपके मैदे में जो है छाले के आ जाना, फिर आपके इसोफेगस यानी कि खुराक की नाली में छाले आ जाना, फिर आपके माउटाइटिस यानी कि आपके मुंह के अंदर, ज़बान के अंदर छालों का आ जाना। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। ठीक इसी तरह उस दौरान भी डॉक्टर हज़रात दिया करते हैं ताकि मैदे की अल्सर को, तेज़ाबियत को, इन्फेक्शन को ख़त्म करे और मुंह को और मैदे को ठंडा करे और इन्फेक्शन को ख़त्म करे और छालों को अंदर से ख़त्म करे। और इसके बाद जो है मैदे में जलन और वरम, सूजन, सोजश का हो जाना, गैस्ट्रिक जिसको कहते हैं, खुराक की वजह से तेज़ाबियत का बढ़ जाना, ज़्यादा तुरश मिजाज खाने, तुरश वाले खुराक खाने से या ज़्यादा सब्जियां खाने से आपके मैदे में गैस्ट्रिक आ जाना यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिसको कहते हैं, मैदे और आंतों में तेज़ाबियत का बढ़ जाना। उस दौरान भी डॉक्टर हज़रात दिया करते हैं। गैस की वजह से पेट में गैस का बढ़ जाना और पेट का फूलाव का हो जाना यानी कि पेट का साइज़ का बढ़ जाना, जिसको आप कहते हैं कि आपका पेट का साइज़ बढ़ रहा है। तो उस दौरान भी डॉक्टर हज़रात दिया करते हैं पेट की साइज़ को कम करने के लिए और पेट में गैस को ख़त्म करने के लिए। और जो फिर पेट का साइज़ जब गैस ख़त्म होगा तो आपका पेट का साइज़ भी अब नॉर्मल हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। और ठीक इसी तरह मिर्च मसाले तले हुई चीज़ें खाने की वजह से या ज़्यादा मेडिसिन लेने से बुखार में, खांसी में या टीबी वाले अमराज में या लीवर में यानी जिसको हेपेटाइटिस हो या इससे बड़े बीमारियों में मुसलसल 4 से 5 महीना गोलियां, मेडिसिन खाने से आपके मैदे में जलन, तेज़ाबियत का हो जाना या आपके मैदे में प्रॉब्लम्स का कर जाना या 4-5 महीने मुसलसल गोलियां खाने से आपके मैदे और आंतों में जलन, सोजश हो जाना या एच पालूरी जैसा यानी कि आपके मैदे में ज़ख़म, सूजन हो जाना यानी कि कई वक्त तक आप मुसलसल गोलियां खाने से आपके मैदे में अल्सर, ज़ख़म और तेज़ाबियत और यानी कि आपके मैदे में जलन, सोजश का हो जाना होता है। तो उस दौरान भी डॉक्टर हज़रात दिया करते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर से रजू करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरा हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी, आपके फ्रेंड्स को इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। आप अपने घरों में घरेलू यानी कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अपने ग्रुपों में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को, आपके फैमिलीज़ को जो है इल्म की जानकारी हासिल होगी। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।